सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अब पाकिस्तान को शामिल करवाने की पहल करेगा। भारत जून में वर्ल्ड बैंक की अहम बैठक होनी है। भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की तरफ से किसी भी वित्तीय सहायता के खिलाफ अपनी बात रखेगा। इससे पहले आईएमएफ की तरफ से फंडिंग का भी भारत ने विरोध किया था और अब यहां पर तैयारी है फाइनेंशियल प्रहार करने की यहां पर पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह से उनका जो ये चंदा लेने की जो आदतें हैं उस पर अब प्रहार भारत यहां पर करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी यहां पर की जा रही है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाने की पहल यहां पर भारत कर सकता है और जून में वर्ल्ड बैंक की अहम बैठक होनी है। भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की तरफ से किसी भी वित्तीय सहायता के खिलाफ अपनी बात यहां पर रखेगा। तो पाकिस्तान पर अब आर्थिक स्ट्राइक की तैयारी यहां पर की जा रही है। किस तरह से आर्थिक स्ट्राइक यहां पर पाकिस्तान पर हो सकती है, इसको आप इस तरह से समझिए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की पाकिस्तान को अब भारत यहां पर कोशिश करेगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह होगा कि किसी भी तरह की वित्तीय मदद पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगी और जून में वर्ल्ड बैंक की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भारत यहां पर उठाएगा। पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद का विरोध यहां पर भारत की तरफ से किया जाएगा और पाकिस्तान को मिले आईएमएफ के राहत पैकेज पर भारत की नाराजगी पहले ही आ चुकी है। जब भी आईएमएफ से मदद मिली तो उस साल पाकिस्तान ने ज्यादा हथियार खरीदे हैं, यानी जो वित्तीय सहायता आईएमएफ की तरफ से मिलती है उसका हथियार खरीदने में और आतंकियों को पालने पोसने में पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। यहाँ पर जो मदद का पैसा है वो आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करता है पाकिस्तान और यही तमाम बातें अब दुनिया के सामने भारत यहां पर रखेगा एक बार फिर से और एफएटीएफ की लिस्ट में पाकिस्तान को एक बार फिर से शामिल करवाने की कोशिश भारत की तरफ से यहां पर की जाएगी। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान को वित्तीय मदद मिलती है उसका वो इस्तेमाल करता है, ये सबके सामने है, लेकिन एक बार फिर से एफएटीएफ में अगर शामिल करने का प्रयास भारत करेगा तो एक बड़ा झटका होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर और यही भारत सरकार की नई और बड़ी रणनीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की और इसके तहत दो स्तर पर पहल होगी। आईएमएफ में आपको याद होगा कि भारत ने विरोध किया था, इसके बावजूद करीब $2.4 बिलियन की जो फाइनेंशियल एड है वो पाकिस्तान को दिया गया, जबकि भारत बार बार आईएमएफ से कहता रहा कि इससे पहले जब भी आईएमएफ की तरफ से वित्तीय सहायता पाकिस्तान को दी गई है उस साल में, जिस साल ये लोन दिया गया उस साल पाकिस्तान की हथियार की खरीद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो भारत के इस विरोध के बावजूद आईएमएफ ने नज़रअंदाज किया और ये लोन पाकिस्तान को दिया गया। अब भारत इससे बहुत नाराज़ है और अब वर्ल्ड बैंक की जो अगली बड़ी बैठक अगले महीने होने वाली है उसमें भारत कई नए सबूत लेकर वर्ल्ड बैंक के सामने पेश होने वाला है। और इस बैठक में सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि बहुत प्रमुखता से पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी संगठनों की फंडिंग कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग, साथ ही जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक को नहीं देनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ताबिश इसमें यह है कि 2022 में पाकिस्तान ने यह कमिटमेंट किया था एफएटीएफ के सामने कि वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक नया कानून बनाएगा, लेकिन उसने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। और अब इसी के आधार बनाकर भारत जो है कई नए तथ्यों के साथ एफएटीएफ के सामने तथ्य पेश करने वाला है, इस मांग के साथ कि पाकिस्तान को एक बार फिर जो प्रतिबंधित ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में जो भारत में आतंकी घटनाएं हुई हैं उससे एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान की धरती पर आतंकी संगठनों की फंडिंग पाकिस्तान सरकार द्वारा और सेना द्वारा की जा रही है। तबीश, बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी यहां पर है। वित्तीय सहायता लेकर जिस तरह से आतंकियों को पालता पोसता है ये मुल्क, अब उस पर भी प्रहार करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ क्या होता है ये भी आप जरा यहां पर समझ लीजिए, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान को शामिल कराने की तरफ भारत यहां पर पहल करेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान इसमें रह चुका
चुका है अपनी हरकतों की वजह से, और एक बार फिर से भारत इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ी चुनौती यहाँ पर देने की तैयारी कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ये है जो इस बात पर नजर रखता है कि जो देश हैं वो किस तरह से जो उनको सहायता मिल रही है उसका इस्तेमाल करते हैं। G7 देशों ने 1989 में इसकी स्थापना की थी FATF की, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। फिलहाल भारत समेत 39 सदस्य इस FATF के हैं, और FATF की जिम्मेदारी क्या होती है वो भी आप यहां पर जरा देखिए। क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है अगर पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था को अपराध मुक्त रखने का लक्ष्य यहां पर FATF का होता है, और इसी दिशा में FATF जो है वो कदम उठाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये एक महत्वपूर्ण है FATF, जिसकी ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, अब ये भी जरा आप जान लीजिए। अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान यहां पर चला जाता है तो पाकिस्तान को विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो सकती है। जिस तरह की विदेशी मदद पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती है, अगर वो वहां पर बंद हो जाएगी तो आप सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये होगी, और तब शायद थोड़ा सबक ये देश यहां पर सीखे। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना मजबूरी यहां पर होगी पाकिस्तान के लिए, अगर उसको इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है। 2022 में बाहर निकलने के लिए तमाम दिखावे के एक्शन पाकिस्तान ने लिए थे, लेकिन एक बार फिर से वो मौका आ गया है जब एक बार फिर पाकिस्तान को यहां पर इस लिस्ट में डाला जाए। GDP पर करीब $38 बिलियन का असर यहां पर पड़ेगा। IMF और विश्व बैंक से लोन मिलना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। IMF से जिस तरह की फंडिंग अभी उसको हुई उसकी भी काफी चर्चा यहां पर हो रही है, वो भी मुश्किल हो जाएगा अगर ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान हो जाता है। जोखिम की वजह से विदेशी निवेशकों की दूरी हो जाएगी, जाहिर तौर पर ये स्पष्ट हो जाएगा उसके बाद कि किस तरह का इस्तेमाल ये फंडिंग का करते हैं, और इसलिए जो निवेशक हैं वो भी यहाँ पर दूरी पाकिस्तान से बना सकते हैं। तो ये जो तमाम असर हैं वो इस कदम के हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ग्रे लिस्ट में FATF की शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा, और ये बड़े नुकसान पाकिस्तान को यहाँ पर ये पहुँचा सकता है।